कुव्वतों के उसूल हिस्सा 2 रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पार्ट 2। कुव्वतों के उसूल हिस्सा 1 में हमने कुव्वतों के ये 3 उसूल सीखे थे। अगले उसूल को सीखने से पहले आइए कुछ सवाल देखते हैं। पहले 2 सवालों के जवाब तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब में हमें 4 की कुव्वत -5 मिल रही है। यहाँ कुव्वत में मनफी का क्या मतलब है? चलिए इस सवाल को हल करके देखते हैं। 4 की कुव्वत 4 को 4 की कुव्वत 9 से तकसीम करने पर हमें मिलता है 1/4 की कुव्वत 5, यानी 1/4 की कुव्वत 5 4 की कुव्वत -5 के बराबर है। अगर हमारा असास किसी अदद के बजाय a हो और उसकी कुव्वत m हो तो कह सकते हैं कि 1/a की कुव्वत m बराबर होती है a की कुव्वत -m के। यह हमारा कुव्वतों का चौथा उसूल है। इस उसूल के मुताबिक अब आप बताइए कि दिए गए आदाद को कैसे लिखा जा सकता है। अब इस सवाल को देखिए, 5 ज़रब 2 की कुव्वत 3, इसे कैसे हल कर सकते हैं? 5 ज़रब 2 की कुव्वत 3 का मतलब है 5 ज़रब 2 को 3 बार ज़रब देना, यानी 5 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 2। यहाँ तमाम 5 और 2 को एक साथ लिखे तो मिलेगा 5 की कुव्वत 3 ज़रब 2 की कुव्वत 3। तो हम कह सकते हैं कि a की कुव्वत m को हम a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m लिखते हैं। यही हमारा 5वां उसूल है। वहीं छठे उसूल के मुताबिक a/b की कुव्वत m को हम a की कुव्वत m बटा b की कुव्वत m लिखते हैं। यानी अगर 5/2 की कुव्वत 3 हो तो उसूल के मुताबिक ये होगा 5 की कुव्वत 3/2 की कुव्वत 3। आइए 5वें और छठे उसूल से मुतालिक कुछ सवाल हल करते हैं। अब इस सवाल को लेते हैं। अगर 3 की कुव्वत 2 और इस पूरे की कुव्वत 4 हो तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ कुव्वतों को कैसे हल किया जाएगा? सबसे पहले 3 की कुव्वत 2 को 3 ज़रब 3 लिख देते हैं, तो ये हुआ 3 ज़रब 3 की कुव्वत 4, यानी 3 ज़रब 3 को हम 4 बार ज़रब करेंगे, तो यहाँ 3 ज़रब हो रहा है 8 बार, जो बना 3 की कुव्वत 8। गौर करने वाली बात यह है कि कुव्वत 2 को कुव्वत 4 से ज़रब करने पर भी 8 हासिल होगा, यानी एक ही असास से जुड़ी ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली कुव्वत को आपस में ज़रब किया जा सकता है। इसका मतलब है कि a की कुव्वत m और उस पूरे की कुव्वत n हो तो हम उसे a की कुव्वत m ज़रब n लिखते हैं। यही हमारा 7वां और आखिरी उसूल है। इसके असास पर बताइए कि दिए गए आदाद किसके बराबर होंगी। ये होगा x की कुव्वत 21 और ये बराबर होगा 7 की कुव्वत 12 के। तो इस तरह हमने कुव्वतों के ये 7 उसूल सीखे। अब जानते हैं कि इनका इस्तेमाल करके सवालात कैसे हल किए जाते हैं। दिए गए इस सवाल में हमने पहले 5वें उसूल का इस्तेमाल करते हुए कुव्वत 4 को ब्रैकेट यानी कौस के अंदर दिए गए तमाम असासों की कुव्वत बना दिया, और फिर 7वें उसूल का इस्तेमाल करते हुए b की कुव्वत 2 और c की कुव्वत 3 से 4 को ज़रब किया, तो जवाब मिला 81, b की कुव्वत 8, c की कुव्वत 12। वहीं दूसरे सवाल में दूसरे उसूल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके मुताबिक तकसीम करने पर एक जैसे असास वाले आदाद की कुव्वत को आपस में तफरीक किया जाता है। वीडियो को रोककर दिए गए सवालात हल कीजिए। सवालात के जवाबात देखिए।
उम्मीद है कि आपने तमाम सवालात सही तरीके से हल किए होंगे। अगर आप इन्हें हल नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को दोबारा देखकर कोशिश करें।